Hello aspirants, in this video we are going to cover the complete preamble of the constitution, all important dates and events. We'll cover every possible point जहाँ से questions frame हो सकते हैं. So let's start, and if you want you can write down all the important information. So हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे. दैट 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फॉर्म हुई थी. किस मिशन के अंडर फॉर्म हुई थी? अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान. देन इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946. इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द प्रेसिडेंट. ही वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट. एंड फिर 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट हो गए थे. और इसके वाइस प्रेसिडेंट वाज द एच.सी. मुखर्जी. एंड एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए? बी.एन. राव वाज द एडवाइज़र. फिर ओके, नाउ फर्स्ट थिंग इज़ जो हमारा प्रीएम्बल है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है. एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. प्रीएम्बल को प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने. कब प्रेजेंट किया था उन्होंने? ऑन 13 दिसंबर 1946 को. एंड इसी प्रीएम्बल को प्रेजेंट तो उन्होंने 13 दिसंबर को किया है, लेकिन अडॉप्ट हमने कब किया है? ऑन 22 जनवरी 1947. इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेट, सो रिमेंबर दैट. अडॉप्ट हमने किया 22 जनवरी 1947 को. फिर 22 जुलाई 1947 में हमने नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया. एंड 15 अगस्त 1947 तो वी ऑल नो वी बिकेम इंडिपेंडेंट. सो देन 29 अगस्त 1947 को जो चेयरमैन कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसके जो चेयरमैन हैं वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर. 7 मेंबर कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसके चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर थे. देन 16 जुलाई 1948 को जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो एच.सी. मुखर्जी थे. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देन अच्छा, अब इसमें 3 डेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. दैट इज़ हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया? तो अडॉप्ट हमने किया है 26 नवंबर 1949 को. ये हमने अडॉप्ट किया है. फिर यही फोर्स में कब आया? 22 जनवरी 1950 को. कितना टाइम लगा? 2 years 11 months एंड 18 days. काफ़ी लंबा टाइम. सो एंड लेकिन इन दोनों डेट्स के साथ में एक डेट है जिस पे क्वेश्चन बनता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अडॉप्ट हमने कर लिया 26 नवंबर को. फोर्स में भी आ गया 26 जनवरी को. बट इसको हमने साइन कब किया था? जो फाइनल सिग्नेचर हुआ था, जो लास्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें हमने 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स अडॉप्ट किए हैं, वो फाइनली साइन हुए थे ऑन 24 जनवरी 1950. एंड इसी दिन 24 जनवरी को ही हमने अपना नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया था. तो ये तो हो गए सारे इंपॉर्टेंट डेट्स. नाउ ये हमने पढ़ ही लिया है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है. फिर अच्छा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हमें याद रखना है कि क्या प्रीएम्बल अभी तक अमेंड हुआ है? तो येस, एक बार अमेंड हुआ है. एंड दैट अमेंडमेंट वाज 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जिसमें 3 वर्ड्स ऐड हुए थे. दैट इज सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. तो हमारे इस प्रीएम्बल के कॉन्सेप्ट में जो 5 टर्म, ये दीज 5 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. तो ये बाकी में से जो 42nd अमेंडमेंट को हमने अडॉप्ट किए हैं वो है सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. ऑब्जेक्टिव क्या है प्रीएम्बल का? सो ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी. 4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी फ्रेम हो सकता है. दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो जस्टिस कैसा होना चाहिए? जस्टिस शुड बी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. लिबर्टी किस चीज़ की है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. किस चीज़ के लिए? टू प्रमोट among them all the fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity integrity of the nation. ठीक है. अब देखो यही वाली चीज़. अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो हमारा प्रीएम्बल है उसको अडॉप्ट किया है. तो ये 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को ये हमारा प्रीएम्बल में मेंशन है, ये वाली डेट, पर्टिकुलर डेट. ठीक है.
फिर तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, मतलब अदर क्वेश्चन, दैट हमने इसको अडॉप्ट इनैक्ट करके क्या किया है, वी गेव इट टू आवर सेल्स, हमने अपना आपको ये चीज़ अडॉप्ट किया, अपने खुद के लिए किए। तो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या प्रीएम्बल जस्टिशिएबल है? तो नहीं, इट्स नॉन जस्टिशिएबल, ये बाइंडिंग नहीं है, और बट इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 केस लॉज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ रे बेरूबरी का केस आया था 1960 में, जिसमें ये बोला गया था दैट प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एक और चीज़ जो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाती है, स्टेटमेंट दैट इज प्रीएम्बल की टू ओपन द माइंड्स ऑफ मेकर्स, तो ये किस केस में बोला था, रे बेरूबरी के केस में बोला गया था। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ केशवानंदा भारती वाले केस में ये बोला था, रे बेरूबरी में तो ये बोल दिया कि प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंदा भारती में बोला दैट प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यस, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो क्या क्या हमको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। कि पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, इसके प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। किस मिशन से आया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, इसी मिशन के अंडर में। 11 दिसंबर को हमारे प्रेसिडेंट बन गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। फिर 13 दिसंबर को हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था वो आया है। प्रीएम्बल को हमने अडॉप्ट कब किया? प्रेजेंट हुआ 13th में, अडॉप्ट हमने किया है 22 जनवरी 1947। 22 जुलाई, अच्छा 3 क्वेश्चन ये हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि नेशनल फ्लैग कब आया? 22 जुलाई। नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ? 24 जनवरी। अडॉप्ट हमने किया है 26 नवंबर। फोर्स में आया 26 जनवरी 1950। टाइम इतना लगा 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज। एंड 24 जनवरी को साइन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, तो आप प्लीज़ याद रखें। एंड एक ही बार अमेंड हुआ है, और वो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, जिससे 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, दैट इज सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। दैट्स इट। ओके, तो इसी के साथ हमारा प्रीएम्बल कंप्लीट होता है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो डू कमेंट। थैंक यू।